आर्टिकल्स का सेकेंड वीडियो है। और इससे पहले वीडियो में मैंने आर्टिकल्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस बताया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का पोजीशन कहाँ है, यानी कि आर्टिकल्स कहाँ पे आएगा, किस स्थान पे आएगा, आर्टिकल्स का स्थान कहाँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं बताया था वही अंतर, और फिर आर्टिकल्स में बताया था कि दो टाइप्स का होता है, इंडिफिनिट डिफिनिट। इंडिफिनिट में ए और ए एन आता है, डिफिनिट में द आता है, उससे बात की बात है। ठीक है, आप देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। चलिए अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो पोजीशन इसका कहाँ रहेगा। तो मैं एक सेंटेंस लिया हूँ जिसका है सी इज ए गुड, सी इज ए गुड, सॉरी सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आर्टिकल्स दिख रहा है। हाँ सर, ये जो है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ ये दिख रहा है ना, यही हमारा आर्टिकल्स है। कौन सा आर्टिकल्स है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। किससे पहले आया है? तो सर ये गर्ल जो है ना, ये नाउन है, गर्ल्स का पिक्चर बनता है, लड़की का पिक्चर बनता है, यानी कि गर्ल्स इसमें कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले ये आर्टिकल्स का यूज हुआ है। ठीक है, ये समझ गया, समझ गए। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल्स किसके पहले आया था? नाउन से पहले आया। इस यानी ये इसी को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आर्टिकल्स नाउन से जस्ट पहले आया। ठीक है, अब समझ गया। सेकेंड जो है, देखिए अब सेकेंड पढ़ता हूँ। सी इज एन अगली गर्ल, सी इज एन अगली गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव कहाँ, सॉरी आर्टिकल्स कहाँ है? आर्टिकल तब कि सर यहाँ पे ए एन लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल्स इस्तेमाल हुआ है, एक कैसा आता? इंडिफिनिट है। मैं बार बार इसलिए बोलता ताकि आपको रिवीजन हो सके। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किससे पहले? तब कि सर ये अगली वर्ड है और गर्ल वर्ड है, ये दोनों वर्ड से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं कहूँगा कि इसमें गर्ल तो आपको नाउन है, क्योंकि मैं पहले बता दिया था कि गर्ल, इसमें गर्ल का पिक्चर बन रहा है। ठीक है, और साथ में गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, तो ये तो नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगली सर है ना, ये गर्ल का विशेषता बता रहा है, यानी कि कैसा लड़की है वह, कैसा लड़की है तो वह कुरूप लड़की, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा सी इज एन अगली गर्ल, यानी कि वह एक कुरूप, अगली मतलब कुरूप होता है ना, मतलब कि कुरूप होता है। कुरूप किसको बोलते हैं? जिसका मतलब कि, छोड़िए हटाइए, अगली मतलब कुरूप होता है। जैसे किसी लड़की का मतलब चेहरा अच्छा नहीं रहेगा ना, उसको कुरूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह एक कुरूप लड़की है, मतलब अगली लड़की है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए लड़की कैसी लड़की है? तो अगली है, अगली। ठीक है, यानी कि कुरूप है, इसलिए यहाँ पे अगली जो है एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो देखिए इस बार आर्टिकल जो है एडजेक्टिव और नाउन के पहले आया है। किसके पहले? फर्स्ट वाला में देखिए आर्टिकल जो है नाउन के पहले आया है, लेकिन सेकेंड वाला एग्जांपल में आर्टिकल जो है एडजेक्टिव और नाउन से पहले आया, यानी कि अगली और गर्ल से पहले आया। ठीक है, और यहाँ पे ए एन है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ए एन इसलिए आया क्योंकि अगली का लिखिएगा ना हिंदी में तो अगली, यानी कि अ में क्या आ गया, इसलिए यहाँ पे ए एन का इस्तेमाल हुआ है, एन का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे गर्ल है तो कख में क्या आ रहा है? अ में का नहीं है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ है। ये तो बच्चा सवाल है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। इतना आप समझ गए। चलिए अब थर्ड है, सी इज ए वेरी अगली गर्ल। यहाँ पे देखिए ए हमारा आर्टिकल आया है, लेकिन इस बार किसके पहले? वेरी का पहले, वेरी अगली गर्ल। इसमें एक ही वर्ड से पहले आया था, इसमें दो वर्ड से पहले आया था, और इसमें तीन वर्ड से पहले आया था। पहला वाला में एक ही वर्ड से पहले, यानी कि नाउन से पहले आया था। इसमें दो वर्ड से पहले, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन से पहले आया था। और इसमें तीन वर्ड से पहले आर्टिकल आया है। कौन कौन? वेरी अगली और गर्ल। तो इसमें वेरी जो है ना, अब यहाँ देखिए, आप एडवर्ब जानते होंगे। मैं थोड़ा और बता दूँ क्या? एडवर्ब नहीं जानते क्या? चलिए मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, जगत नहीं होगा, इसी पे बता देता हूँ, थोड़ा गाढ़ा करके, थोड़ा मोटा करके। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ। जैसे देखिए नाउन है, नाउन को जो विशेषता बताए या नाउन के बारे में बताए वो हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, और जो एडजेक्टिव के बारे में बताए वो हो जाता है एडवर्ब। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
मतलब जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, ठीक है, और जो एडजेक्टिव का भी विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे बताता हूँ, मतलब वो वर्ब का भी विशेषता बताता है। क्या हो गया, हाँ ठीक है, अब चलिए बताता हूँ कहाँ गया, ठीक है। क्या है कि नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो हो जाता है एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ तीसरा में देखिए, सी इज ए वेरी अगली गर्ल। यहाँ पर देखिए वेरी जो है ना, ये अगली के बारे में बता रहा है, यानी कि वो लड़की, वो कुरूप लड़की है, पर कितना, वो कुरूप लड़की है, तो यहाँ वेरी लगा, यानी कि वो बहुत कुरूप लड़की है, ठीक है। वेरी अगली लड़की, यानी कि जो वेरी दिया हुआ है ना, ये अगली की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आया है, आर्टिकल थोड़ा छोटा कर लूँ, आर्टिकल आया है वो आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन से पहले है, ठीक है। ये जो हमारा आर्टिकल है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन से पहले है, तो आप समझ गए, ठीक है। तो यही हमारा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का कहाँ पोजीशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये आपको जब ऐसे ही तो इजी है, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ गया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर बीच में हम ए लिख देंगे और अगली यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह ये जो ए है हम वेरी के आगे लिख दें, चाहे अगली के आगे लिख दें, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि ए जो है ना हमेशा नाउन से पहले आएगा, ठीक है, और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल लगेगा, और वो एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब आ जा रहा है तो उससे पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। समझिए, मैं आपको एक छोटा मोटा करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखिए, ये हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी आर्टिकल है, आर्टिकल, ए आर टी से सूचित कर रहा हूँ, ए आर टी आर्टिकल। ये पहले बात है नाउन से पहले आएगा, ठीक है। नाउन से पहले मान लो कोई एडजेक्टिव आ गया तो उससे भी पहले आएगा, और इससे पहले कोई एडवर्ब आ गया, एडवर्ब तो उससे भी पहले है, यानी कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आएगा, और नाउन से पहले कोई एडवर्ब आ गया तो उससे भी पहले आएगा, और क्या बता रहा हूँ, मिस्टेक हो जा रहा। आर्टिकल्स जो है नाउन से पहले आएगा, और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो उससे भी पहले आएगा, और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आ गया तो उससे भी पहले आएगा, ठीक है। समझ गए, ये था हमारा आर्टिकल का पोजीशन कि कहाँ पे आर्टिकल्स यूज होगा। और एक कुछ वर्ड है, याद कर लीजिएगा कोई ट्रिक बनाकर, जैसे ये मेनी, जो मोटा पतला हो गया कर दूँ, जैसे मेनी, सच, बहुत पतला हो गया, इतना चलेगा, मेनी, सच, व्हाट, ऑल, बोथ, डबल, हाफ, रेदर, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली, क्वाइट, जस्ट। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, ठीक है, मतलब कौन कौन है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। ये जो मेनी है, सच है, व्हाट है, ऑल है, बोथ है, डबल है, हाफ है, रेदर है, एग्जैक्टली है, क्वाइट, जस्ट, ये जो वर्ड है ना, तो इसके बाद कोई आर्टिकल, मतलब इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब इसके पहले अगर देख लीजिएगा आर्टिकल पर तो गलत कहिएगा, ठीक है, मतलब वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, ये वर्ड याद करना, क्योंकि इसके वर्ड के बाद ही आर्टिकल्स का यूज होगा, तो वो बाद में होगा, ठीक है, इसके बाद ही आर्टिकल्स का यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मेनी अ मैन, यहाँ पे ए मैनी मैन नहीं कर सकते हैं, यहाँ मेनी अ मैन कहेंगे, ठीक है। मतलब कि आर्टिकल से हमारा जो बीच वाला है, ठीक है, ये हमेशा मेनी के बाद आएगा। सच ए टास्क, तो ये जो आर्टिकल है ये हमेशा सच के बाद आएगा। इस तरह व्हाट ए बुक, यानी कि ये जो आर्टिकल ए है ये हमेशा व्हाट के बाद आएगा। इस तरह जस्ट द राइट, यहाँ पे बॉल जट गया था इसलिए नहीं दिख रहा होगा, जस्ट द राइट, यानी कि ये जो द आर्टिकल है, बताया था डिफिनिट आर्टिकल, ए और ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल, तो द जो है ना ये देखिए जस्ट के बाद आया है, यानी कि आपको ये वर्ड जो है ना ध्यान रखना है, बस इसके बाद आर्टिकल्स ही, मतलब इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है, समझ गया। चलिए अब आगे मैं आपको एक और बताता हूँ कंसेप्ट, सो, टू, हाउ, एज, ठीक है, 4 वर्ड है, याद रखिएगा, सो, टू, हाउ, एज, सो, टू, हाउ, एज, ठीक है। तो अभी इसके बाद ही आपको एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, मतलब सो, टू, हाउ, एज के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो आर्टिकल्स का प्रयोग हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव पहले भी कर सकते हैं, या मन है तो बाद में भी कर सकते हैं,
ठीक है, याद रखना है। अब ऐसा नहीं करना है सर अब बाद में होगा, पहले लिखा है तो कोई गलत तो नहीं है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। कौन कौन? सो टू हाउ एज, सो टू हाउ एज, ठीक है, सो टू हाउ एज। इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव बाद भी मन तक करो, नहीं तो पहले भी करो, लेकिन बेस्ट जो रहता है ना वो बाद में रहता है, ठीक है। मतलब नियम है कि आप पहले भी कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, लेकिन जनरली सब बाद में करता है, इससे बेस्ट है बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए कि सही दोनों होगा, अगर क्वेश्चन में पहले दिया रहेगा आर्टिकल्स एडजेक्टिव से पहले तो वो भी सही है, और बाद में भी दिया रहेगा एडजेक्टिव के बाद भी कोई आर्टिकल्स दिया रहेगा तो वो भी सही रहेगा। बस आपको ध्यान रखना कि सो टू हाउ एज, ठीक है। क्वेश्चन करा दूं तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक है, सो सीरियस एन अटेम्प्ट, सो सीरियस एन अटेम्प्ट, देखिए सो इसमें आ गया कि नहीं, ठीक है। तो सो के बाद देखिए सीरियस क्या है, मतलब सो क्या है, सीरियस इसमें एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ देखिए एन जो है ना ये आपको एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सो सीरियस एन अटेम्प्ट, लेकिन इसी में इस चीज़ को हम दूसरा तरह लिख सकते हैं, ए सो सीरियस अटेम्प्ट, ठीक है, ए सो सीरियस अटेम्प्ट। आप सर आपके ये सर यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है, तो देखिए इसमें ए और एन में कन्फ्यूज मत होइए। एन जो है ना हमेशा वो उस जिससे पहले आएगा तो वो वर्ड क्या है कि वोवेल साउंड होगा, ठीक है। अटेम्प्ट देखिए आप लिखिए ना, देखिए अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, ठीक है, और है कि नहीं शुरू में, इसलिए और में के स्वर में आ गया, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पे सो देखिए, सो को भी लिखिए डंटी सो, तो ई और में के नहीं आया, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है, बस आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स है जो बाद में आया है, यहाँ पे पहले आ गया, ठीक है। क्या बस ध्यान रखना कि सो रहना चाहिए, सो रहेगा, ठीक है, और उसके बाद कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल आएगा तो आर्टिकल्स या तो पहले बाद में भी हो सकता है या पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले करेंगे तो उसके बाद वाला जो होगा ना और वोवेल साउंड रहेगा तो ए एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है ए का, ठीक है। आप बता समझ गए। चलो एक और भी एग्जांपल ले लिया हूँ, ठीक है, जैसे देख लीजिए ऊपर उठाकर, जैसे टू एग्जैक्ट एन आंसर और ए टू एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताऊँ, जो टू है मिला कि नहीं, तो टू के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए टू एडजेक्टिव दिया हुआ था, एन का इस्तेमाल बाद में किए हैं, और इसी में तो हम एन का यानी कि आर्टिकल्स का इसमें उपयोग बाद में किया हुआ है, इसमें पहले किया हुआ है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन बाद में थोड़ा अच्छा सूटेबल आता है, बेस्ट रहता है, ठीक है। एक और देख लीजिए लास्ट में, ही इज टू गुड एन अटेम्प्ट, तो छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, अच्छा भाई सॉरी, जस्ट छोटा कर दिया, छोटा तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही इज टू गुड एन अटेम्प्ट, ठीक है, उसके बाद तो मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है। इतना याद रखना, ही इज टू गुड एन अटेम्प्ट, तो यहाँ पे जो टू लगा है ना, तो गुड क्या है, गुड क्या है एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में आर्टिकल्स का उपयोग किया है, तो वही है सो टू हाउ है, जैसा मन ऐसा कर सकते हैं, पहले भी यूज कर सकते हैं या बाद में यूज कर सकते हैं। ये था हमारा आर्टिकल्स का पोजीशन, यानी कि आर्टिकल कहाँ, मतलब किस सेंटेंस में कौन कौन वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल का स्थान कहाँ रहेगा वो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। बस थोड़ा रिविजन करा दूँ, मतलब कि आर्टिकल्स देखिए यहाँ पे नाउन रहेगा तो उससे पहले, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया तो उससे पहले, और मतलब कि और उस एडजेक्टिव से पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए तो उससे पहले भी आर्टिकल्स इस्तेमाल होगा, और ये जो वर्ड है इस वर्ड में आर्टिकल्स क्या होगा बाद में इस्तेमाल होगा, और ये जो वर्ड है सो टू हाउ एज, इसमें इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल का उपयोग हम इससे पहले भी कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। मैं सही स्पीड में बताता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, आपको समझ में आ गया, आप स्लो भी करके देख सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं अब अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है।